हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर टैली में हम लोग को सेल्स वाउचर में यदि सेल्स बी टू सी लार्ज की ट्रांजेक्शन करना हो तो कैसे कर। क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं बी टू बी क्या होता है और बी टू सी क्या होता है, ये पता है ना कि बी टू बी क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये किसके 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 बीच हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर। कह रहा है कि जब हम किसी कस्टमर को, कंज्यूमर दिया है ना, कंज्यूमर को कितना 2.5 लाख से ज्यादा अमाउंट का सेल एक ही बिल में करते हैं तो यह सेल्स या सेल्स बी टू सी लार्ज कहा जाता है। कि जब भी हम, अब ऐसा नहीं कि एक कोई व्यक्ति आया और उसको एक बार में हमने 1 लाख का सेल करके दे दिया और एक बार में 1,50,000 का सेल करके दे दिया, तो वो हमारा बी टू सी ये या फिर सेल्स लार्ज नहीं कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा, जिसमें एक ही बिल में हम 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट सेल कर, वही हमारा क्या कहा जाएगा, बी टू सी लार्ज कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स मिस्टर रमेश सिंह बाई इनवाइस नंबर B2C 002। कि जो नीचे कुछ गुड्स दिया गया है, ये गुड्स हम सेल कर रहे हैं किससे, रमेश सिंह से, जिसका इनवाइस नंबर क्या है B2C 002। तो इसको करने के लिए किस वाउचर में जाना होगा हमको, पहले तो टैली में आना होगा, स्किप से चले जाना होगा किस पे, गेटवे ऑफ टैली, हो जाएगा ना। फिर किस में जाना होगा, वाउचर। तो वाउचर में भी किस वाउचर में है हम लोग, पेमेंट वाउचर। तो किस वाउचर में जाना होगा, कौन से किस वाउचर में करना है, बी टू बी की बी टू सी, बी टू सी। अब उसके आगे देखिए, आगे किससे कह रहा है, रमेश सिंह से कह रहा है ना। तो रमेश सिंह का हमको क्या बनाना होगा, लेजर। रमेश सिंह का लेजर बनाना होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेजर बना लेंगे। चलिए पहले लोकल ले लिए, ऑल्ट सी करेंगे और नाम किसका लेना होगा, रमेश सिंह, बना लेंगे मिस्टर रमेश। अंडर ग्रुप इसका क्या होगा, क्या होगा अंडर ग्रुप इसका, क्या होगा। कितने लोग सहमत है सन्नी डेप्टर्स और कितने लोग सहमत है सन्नी क्रेडिटर्स से, क्रेडिटर्स। हाँ क्रेडिटर्स वाले हाथ उठाइए लोग, हाथ उठाइए, क्रेडिटर्स वाले कितने लोग हैं, अकेले। वही तो पहचानना है आपको, सप्लायर है तो क्रेडिटर्स ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो सप्लायर होगा, कस्टमर होगा, कस्टमर होगा ना। चूंकि बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेज नहीं लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड लिंक, यानी कि बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सप्लायर होगा कि कस्टमर होगा, कस्टमर होगा ना। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब वहां पे क्या होगा, जब सेल हो, जब क्या होगा, सेल्स होगा, तो सेल्स होगा तो हमारा क्या होगा, कस्टमर। ये क्लियर है ना। और वही जब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो परचेज में तो हमारा क्या होगा, सप्लायर, क्या होगा, सप्लायर। तो जब सब कस्टमर होगा तो डेबिटर्स होगा, तब क्या होगा, डेबिटर। और वही अगर सप्लायर होगा तो क्रेडिटर। तो ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना। तो सेल कर रहे हैं तो हम नाम बनाएंगे इसका, मिस्टर रमेश सिंह। ये हमारा कस्टमर है ना। तो कस्टमर के अंडर क्या होगा, सन्ड्री, आगे क्या लगा देंगे। अब क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम एक लेजर बना रहे हैं रमेश सिंह के नाम से। तो यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे हम, सन्ड्री डेब्टर। मेंटेन बिल बाय बिल आप लोग पढ़े, ये क्या काम करेगा, ये जो रमेश सिंह से अगर हम कई बार सेल किए हो, उसका अलग अलग डेट में एंट्री करना ही हमारा क्या कहलाएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय। फिलहाल इसको यस ही रखना है। जो एड्रेस होगा एड्रेस भर लेंगे, नीचे हमको जीएसटी नंबर भरना होगा यहाँ पे। क्योंकि ये कस्टमर है, कस्टमर अगर जो रजिस्टर्ड रहता तो हम बी टू बी में करते, रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से अनरजिस्टर्ड, क्या कर लेंगे, अनरजिस्टर्ड। फिर नीचे आ जाएंगे से, हमने पार्टी नेम ले लिया रमेश सिंह का ना। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा आप आइटम नेम बताइए, कौन सा आइटम आप परचेज कर सेल कर रहे हैं। आइटम नेम देखिए क्या क्या दिया है,
पहला क्या दिया है, डेल दिया है ना, हम ये ले लेंगे डेल 12 पीस। अब हमको कहाँ से सेल करना होगा, तो देखिए किस जगह लोकेशन पे है हमारे, पहले इस वाले को हम कर लेते हैं टैक्स इंक्लूसिव वाले को नो, इस लोकेशन पे है, वेयर हाउस पे है ना। देखिए क्वांटिटी कितना दिया है, 2 पीस, रेट कितना है 25,500। फिर अगला अगला कोई आइटम दिया है, अगला दिया ब्रदर HL के नाम से, ये कहाँ से सेल करेंगे हम, शॉप से। कितना पीस दिया है, 5 पीस, रेट कितना दिया है 22,500। अगला देखिए क्या दिया है, टैली RP9, ये लेंगे टैली RP9, किस लोकेशन पे है ये, वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना दिया है 2 पीस 16। अगला आइटम SP Core i3 दिया है ना, SP Core i3 लैपटॉप। अब हम यहाँ से क्यों ये वाला लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये पता चल रहा है ना, क्योंकि जहां पे हम वो गुड्स रखे हैं वहीं से क्या करेंगे, सेल करें। तो ये गुड्स हम कहाँ पे रखे हैं, वेयर हाउस पे रखे हैं, इसलिए हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं क्या, वेयर हाउस। जहां शॉप पे होगा वहां क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉप। वेयर हाउस सेलेक्ट किए, कितना क्वांटिटी है 2 पीस, रेट कितना है 26,500। अगला Asus G41 दिया है ना, किस लोकेशन से है ये, शॉप से, क्वांटिटी 5 पीस, रेट कितना है, यही दिया है ना। अगला क्या दिया है, Asus H61, किस लोकेशन पे है ये भी, शॉप, कितना क्वांटिटी दिया है 5 पीस, रेट कितना दिया 4,200। और कोई आइटम नहीं दिया है ना। तो ये पहले कह रहा था कि सेल्स B2C लार्ज कहा जाएगा कब, कि जब किसी कंज्यूमर को यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी को हम 2,50,000 से अधिक का क्या करेंगे, सेल करें। तो कितना से अधिक सेल कर रहे हैं, 2,50,000 से अधिक कह रहा था इसमें ना। तो जो अभी हम ट्रांजेक्शन किए हैं, ये टोटल ट्रांजेक्शन देखिए कितने का हुआ है, 3,44,600 468, इतना हो रहा है ना। अब इसी को, अब देखिए नीचे हमको सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने इसमें क्या रखा है, ऑटो GST हमने लगा रखा है वाउचर क्लास। ये पिछले क्लास में आप लोग बनाए थे ना, जिस दिन आप लोग सेल्स B2B और B2C क्रिएट किए, कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है एक्स। अब आपको इसका रिपोर्ट चेक करना होगा कि अगर ये B2C लार्ज है तो आखिर ये B2C लार्ज में दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो उसके लिए आप आ जाइए किसमें, स्किप से वापस, फिर किसमें जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और फिर किसमें आना होगा, GST R1। जैसे हम R1 में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक इसी में ट्रांजेक्शन जुड़ जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर ना, लेकिन टोटल यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 2,58,000, और बाकी इसमें CGST और SGST जो मिला हुआ नहीं, इसमें वो उसके पहले वाला कोई ट्रांजेक्शन किया गया है जिसमें GST कितना परसेंट लगा हुआ है 28%। अब देखिए किसमें प्रोजेक्टर में GST कितना परसेंट लगा है, GST में 28% लगा हुआ है ना। नहीं, अगर जहां से क्लियर हो रहा है तो आप लोग को GST एनालिसिस चेक करने के लिए बताए थे ना। क्या नहीं लग रहा था, अपने आप नहीं आ रहा था, उसका स्टेट भरी थी पार्टी का, उसके अंदर GST लगाई थी। GST लगा है कि नहीं लगा चेक करने के लिए कैसे बताइए पहले। चलो यहाँ से देख लीजिए, पहले हम ले लिए सेल्स B2C का ट्रांजेक्शन किए हैं ना, B2C ले लिए, कौन सा मिस्टर रमेश सिंह वाला है ना। तो आप बताए थे ऑल्ट के साथ A बटन दबाइए और ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाइए। देखिए बाकी सब पे 9-9% है, लेकिन इस पे कितना परसेंट है 14। आ रहा समझे ना। तो वही जब हम रिपोर्ट चेक करने के लिए जा रहे हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और GST रिपोर्ट में,
फिर जीएसटी R1 में तो वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन सा, कि इस पे आपका 18% है और एक पे कितना है 28। आ रहा समझ में ना। अब देखो अगर जो जीएसटी अगर जो हम चेक करें यहाँ पे डे बुक में आने के बाद से, किसका था, सेल्स का था ना। ओपन कर ली, बताएं ऑल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे और ऑल्ट F1 दबाएंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि आप देखिए स्टेट इसका दोनों भरा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश का है, तो चेक कर लेंगे स्टेट भरा है कि नहीं भरा है। और उसके अंदर यहाँ पे जीएसटी नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस आइटम के अंदर हमने जीएसटी लगाया है कि नहीं लगाया। आ रहा समझे ना। चेक करने के लिए क्या बताए थे, कंट्रोल के साथ इंटर करें, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा आपने कितना परसेंट जीएसटी लगाया, हो जाएगा ना। अगर जहाँ पे आपने नहीं लगाया है तो हो सकता है कि आपने ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया हो। आ रहा है समझ में ना। और जो ग्रुप नहीं सेलेक्ट किया रहेंगे तो भी नहीं आएगा, और नहीं तो आप आइटम वाइज यहाँ पे स्पेसिफाई करके यहीं पे भर लीजिएगा, हो जाएगा ना, जितना परसेंट होगा। फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और नहीं तो यहाँ से हम रख लेंगे किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर ही रख लेंगे। अब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे अगर जो ट्रांजेक्शन करके फिर रिपोर्ट चेक करना हो जीएसटी का, तो जीएसटी रिपोर्ट चेक कर ले जाएंगे ना। अब अगला दे रहा है इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रा स्टेट कर रहे थे ना। इंट्रा स्टेट क्या होगा, कि जब हम अपने स्टेट में पर सेल करेंगे, तो इंट्रा स्टेट क्या होगा, देखिए आप दे रहा है कि जब हम अपने स्टेट्स के बाहर किसी कस्टमर या फिर डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई इन, देखिए यहाँ पे काट करके इंटर लिख लीजिएगा, तो इंट्रा लिखा हुआ है, इंटर लिख लीजिए, इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। ये जो इंट्रा लिखा हुआ है बस इसको कट करके इंटर लिख लीजिए, हो गया। इसको काट करके क्या लिखना है, इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। ध्यान रखिएगा जब भी हम अपने स्टेट के किसी दूसरे स्टेट के कस्टमर या डीलर से कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। और कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय, देखिए यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को काट करके लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। गलत है तो काट के सही करो। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रा को काट करके इंटर स्टेट लिखना है, और नीचे सिर्फ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को काट करके क्या लिख देना है, आईजीएसटी या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स। हो गया। जब हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट से अगर जो सेल करेंगे, तो वहां पे किस टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, आईजीएसटी। जैसे देखिए एक ट्रांजेक्शन मिल रहा है, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर्स गोपालगंज बिहार। कि अभी जो हम सेल कर रहे हैं सत्यम कंप्यूटर से सेल कर रहे हैं, जो कहाँ का रहने वाला है, गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है, और कह रहा बाई इनवाइस नंबर B2B00। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री किस वाउचर में करना होगा हमको, सेल्स B2B में करना होगा ना। तो पहले हम आ जाएंगे किसमें, टैली में, और आ जाना होगा फिर किसमें, वाउचर। अभी B2C है ना, तो B2C को चेंज करने के लिए या फिर बटन दबाएंगे, अभी B2C पे नहीं गया है ना, तो यहाँ जाने के लिए हम कीबोर्ड से बैक स्पेस का प्रयोग करें। अब दिख रहा है कौन सा सेलेक्ट करना होगा, B2B। अब आप बताइए यहाँ पे हमारे स्टेट का है कि अदर स्टेट का है, तो यहाँ पे लोकल सेलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, हो जाएगा ना। अब हमको पार्टी नेम देना है, पार्टी नेम में हमको क्या बनाना होगा, सत्यम कंप्यूटर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट C करेंगे, नाम बनाएंगे किसका, सत्यम का। इसका अंडर क्या होगा, सन्ड्री, जो कहाँ का रहने वाला है, गोपालगंज, गोपालगंज बिहार। स्टेट में हमको क्या ले लेना होगा, बिहार। जिस नंबर दिया है ना, इसका जिस नंबर जो दिया है जिस नंबर टाइप, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट। ये डिस्पैच डिटेल जो भी होगा भर ले जाएंगे ना। तो जब आपके यहाँ से डिस्पैच हुआ,
उसका डिलीवरी नोट क्या है, हमारा B2B 002 हो रहा है ना, यहाँ पर लेंगे B2B 00, डेट भर लेंगे किस डेट को डिस्पैच हो रहा है, फिर डॉक्यूमेंट नंबर सिर्फ यहाँ लिखेंगे 002 इसमें। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ उसी उसी नंबर पे डिलीवर होगा ना, जिस नंबर पे वाउचर हमारा आया हुआ है। अब आगे हम डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर भर दिए, थर्ड भर देंगे किस माध्यम से वो जा रहा है, ट्रेन के माध्यम से। हाँ, डेस्टिनेशन दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी भर देना, लगभग कितना दूरी होगा, कंफर्म 85 किलोमीटर लिख। आगे कैरियर नेम कौन लेके जा रहा है उसको, उसका नाम भर देंगे, चलो अमन का नाम। अपना लर्नर लाइसेंस नंबर बताओ, ऐसा कुछ टाइप कर दिए, जिस डेट को जाएगा वो डेट लिख भर देंगे यहाँ पे, किस डेट को लेके जाओगे। आगे क्या भरना है, मोटर व्हीकल नंबर भर लेना है, कौन सा व्हीकल नंबर भरेंगे, जिस वाहन से लेकर गए उसका नंबर भर लेंगे, तो जो भी अगर जो आपके स्टेट का है तो UP57 जो भी होगा, हो जाएगा ना। हाँ, ट्रेन से जा रहा है ना, उसका नंबर कितना होगा, मान लेते हैं 15114। पार्टी डिटेल वही क्या है, पार्टी डिटेल हमने लिया सत्यम कंप्यूटर्स, गोपालगंज बिहार का, जिस नंबर हमने भर लिया। पहले साफ सप्लाई देखिए उत्तर प्रदेश रहना चाहिए ना, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में ही जा रहा है ना, तो पहले साफ सप्लाई में भी क्या रहेगा, बिहार, हो जाएगा ना। अब हमको आइटम ले लेना, कौन कौन सा आइटम सेल हो रहा है। आइटम देखिए क्या दिया है, MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, यानी लेंगे MS ऑफिस, किस लोकेशन से, शॉप्स। क्वांटिटी कितना दिया है, 2 पीस, रेट 6000। फिर अगला सोनी MDR, किस लोकेशन से जा रहा है, देखिए दोनों जगह पे है, तो पहले कहां से हम सेलेक्ट करेंगे, शॉप से। क्वांटिटी कितना दिया है, 7 पीस, रेट 1250। अगला टैली RP9, किस लोकेशन पे है, क्वांटिटी कितना है, 3 पीस, रेट कितना है, 16,000। अगला आइटम एसर C120 प्रोजेक्टर दिया है ना, किस लोकेशन पे है, ये भी वेयर हाउस पे है ना, ये हम लोग एसर C120 प्रोजेक्टर पर रहे हैं ना। क्वांटिटी कितना दिया है, 3 पीस दिया है, रेट कितना दिया है, 3 पीस 22,500। अगला आइटम एसुस, ये मदरबोर्ड दिया है ना, अगला दिया एसुस G41 मदरबोर्ड, कहाँ पे है ये, 100, कितना पीस दे रहा है, 5 पीस, रेट कितना है, 3,200। अगला H61 है ना, कितना पीस दे रहा है, ये भी 5 पीस, रेट कितना है, 4,200। अब देखिए जैसा हम ये आइटम नेम भरते जा रहे हैं अपने आप टैक्स आता जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वाउचर क्लास बना रखा है ये सेल्स इंटरेस्टेड का, इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे ऑटो GST हमने लगा रखा है, आ रहा समझे ना। अगर जहाँ पे ऑटो GST नहीं लगाए होते तो यहाँ पे हमको GST फिर क्या करना होता, लगाना होता है ना, तो अपने आप कलेक्ट करे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑटो GST कलेक्शन लगा रखा, तो ये हो जाएगा ना। तो अगर जो सेल्स इंटरेस्टेड का भी ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, एक हिंट्स आपको देखिए नीचे दे रहा है, हिंट्स क्या है कि टैक्सेबल बिना टैक्स का आपका अमाउंट कितना आना चाहिए, 1,76,550। देखिए क्या उतना है, 1,76,550 आया है ना। फिर उसके आगे आपका IGST है, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आएगा, 38,500, तो वही आया है 38,529 ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला दिया क्या, टोटल आपका आएगा 2,15,079 रुपये, यहाँ पे देखिए आया है टोटल 2,15,079। हाँ, अगर जो आपका टैक्स आ रहा है लेकिन कम आ रहा है तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, पहले टैक्स आ रहा है लेकिन टैक्स हमारा कम आ रहा है तो उसके लिए क्या पहले चेक करना होगा, तो टैक्स चेक करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ क्या करेंगे, ए और फिर अल्ट के साथ F1 या तो F5 दोनों में से कोई भी।
तो जिस पे नहीं लगा रहेगा वो बताएगा कि आपने इस पे जीएसटी नहीं लगाया, यानी कि उसके सामने कोई जीएसटी दिखाने वाला नहीं। हो जाएगा ना। तो फिर उसी आइटम के ऊपर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे, इंटर, और उसके अंदर जाके जीएसटी को क्या कर लेना होगा, भर लेना। हाँ, अब वहां पे जो होगा, जो ऐसा तो नहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां नहीं लगता है ना, लेकिन यहाँ आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ टैक्स तो लगेगा ही। हाँ, तो यहाँ आने के हिसाब से उसका अलग टैक्स होगा, वो अलग लगाया जाएगा। नहीं, टोटल उस पे टैक्स इधर लगेगा नहीं, उधर नहीं लग रहा है ना, लेकिन इधर तो लगेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जितना टैक्स उस पे लगा वो टैक्स जोड़ के ही आपको देना हो। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए समझिए, जब वहां से मंगाएंगे ना तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए। आ रहा है समझ में ना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अलग टैक्स होता है। आ रहा है समझ में ना। जो इंपोर्ट कराएगा अपने पास मंगाएगा, वो डायरेक्टली उसको टैक्सेशन पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को। उसके ऊपर जितना गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगा उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा आपके गुड्स। आ रहा है समझ में ना। हाँ, उसी उसी के हिसाब से लगे। अब ये हो जाएगा ना। तो अभी हमने आपको बताया क्या करने के लिए। देखिए नोट्स में आ जाइए। तो सबसे पहले हमने आपको जो पिछले ट्रांजेक्शन हम लोग किए थे ना, उसका रिपोर्ट चेक करने के लिए कर ले जाएंगे ना। रिपोर्ट चेक करना हो तो किस में जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, और फिर जीएसटी आर। हो जाएगा ना। और जीएसटी R1 के बाद जब नीचे आएंगे, तो अगला हमने आपको बताया क्या, B2C लार्ज स्केल। जब आप 2,50,000 से अधिक सेल करेंगे तो फिर आपका क्या कहलाएगा, B2C लार्ज। और उसके अगला हमने आपको बताया सेल्स इंटर स्टेट, यानी कि आप अपने स्टेट से बाहर और कोई गुड सेल करेंगे तो कैसे। हो जाएगा ना। तो ये आप लोग करके आइएगा। और अगली ट्रांजेक्शन हम लोग का दे रहा है किसके लिए, कि जिसमें एडिशनल चार्ज भी रहेगा, जैसे फेड चार्ज हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया। आ रहा समझे ना। डिस्काउंट ये सारा लगा करके यदि सेल करना तो कैसे सेल करें। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आज आप लोग करके आइएगा, बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे आप।